नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन सियासी गलियारे में चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। साथ ही मौजूदा सरकार को गिराने के लिए विपक्ष ने कड़े इंतजाम भी किए हैं। बता दें, विपक्ष आज केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संसद पहुंचा है। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई है। बता दें, संसद में 3 दिन में 18 घंटे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी और इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को दे सकते हैं। मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और तेलंगाना की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के नामा नागेश्वर राव ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। हालांकि नंबर गेम के लिहाज से सरकार को इससे कोई खतरा नहीं है। यह दूसरी बार है जब पीएम मोदी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। पिछले कार्यकाल में सरकार के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके खिलाफ 330 वोट पड़े थे। अब जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव पत्र? किसी मुद्दे पर विपक्ष की नाराजगी होती है तो लोकसभा सांसद नोटिस लेकर आते हैं। जैसे इस बार मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष नाराज है और वह लगातार सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार भी कर लिया है और आज से बहस की शुरुआत भी हो गई है। बता दें, अविश्वास पर चर्चा के लिए 50 सांसदों का समर्थन होना जरूरी होता है और गौरव गोगोई के नोटिस को 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ है। इसलिए चर्चा के बाद इस पर वोटिंग भी की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी और उनका मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। क्योंकि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार को इसका विश्वास प्राप्त होना जरूरी है। ऐसे में अगर किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इसी के आधार पर लोकसभा के रूल नंबर 198(1) से 198(5) के तहत कहा गया है कि विपक्षी दल सरकार के खिलाफ अविश्वास का नोटिस लोकसभा स्पीकर को सौंप सकता है। अब बताते हैं कि कब कब आया अविश्वास प्रस्ताव। आजादी के बाद से अब तक 27 बार केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन सिर्फ एक बार ही पास हुआ है। जुलाई 1979 में पीएम मोरारजी देसाई ने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। आखिरी बार अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को आया था, जब 23 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। हालांकि 10 साल पीएम रहे मनमोहन सिंह के खिलाफ एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है। इसके अलावा 2 बार जनता पार्टी जबकि 2 बार बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। क्या इंडिया गठबंधन के दांव पेच एनडीए पर पड़ेंगे भारी? बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है, जिसने कुल 538 सांसदों में से 365 सरकार के साथ है और इसके खिलाफ रहने वाले सांसदों की संख्या 156 है। तो नंबर गेम के लिहाज से विपक्ष सरकार को परेशानी में डालने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखना बाकी है कि आखिर इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में क्या क्या होता है, पीएम मोदी क्या जवाब देते हैं और सदन में क्या फैसला लिया जाता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम मीडिया।